बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। बहुत कम लोग जानते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पेशावर के दौरे किए, वो कई मरतबा पेशावर आए, तो एक मरतबा उन्होंने पूरे 9 दिन इस मकान में क़याम किया था। निश्तराबाद का ये इलाका है, GT रोड के साथ बिल्कुल मुत्तसिल है पेशावर में, और ये वो मकान है कि जहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे 9 दिन क़याम किया। इस घर के अंदर हम जाएंगे और आपको बताएंगे कि कायद-ए-आज़म के ज़ेर इस्तेमाल जो अशिया हैं वो आज भी महफूज हैं। तो मेरे साथ आइएगा, इस घर के दर व दीवार में आपको बताता हूँ। यहाँ पर तहरीक पाकिस्तान से वाबस्ता कारकुनान के इजलास होते रहे हैं, यहाँ पर हिकमत अमली बनती रही है, यहाँ पर मनसूबा बंदी होती रही है, जलसों के हवाले से, कायद-ए-आज़म की सरगर्मियों के हवाले से, और कायद-ए-आज़म की यहाँ पर मेहमान नवाजी की गई। इस घर में उन्होंने खाया पिया, वक्त गुजारा, और इस घर के मुख्तलिफ हिस्से हम आपको दिखाएंगे। पहले हम इस घर के जो मालिक हैं सैयद परवेज़ हसन साहब से आपकी मुलाकात करेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि आपको वो सारी चीज़ें बताएं जो कायद-ए-आज़म से वाबस्ता रही हैं। कायद-ए-आज़म का फ़र्नीचर, कायद-ए-आज़म ने कौन कौन सी अशिया इस घर में इस्तेमाल की, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ये मुझे कायद-ए-आज़म की जो यहाँ पर उनका क़याम था, इस दौरान वो इस कुर्सी को इस्तेमाल करते रहे। बाकी अशिया के हवाले से, फ़र्नीचर के हवाले से, किस बेड के ऊपर वो सोते थे, कौन सा टेबल वो इस्तेमाल करते थे, किस कुर्सी पर वो बैठे, एक तारीख़ी तस्वीर भी हम आपको बताएंगे कि किस जगह पर उन्होंने वो तारीख़ी तस्वीर बनवाई, वो जगह, वो कुर्सी भी आपको बताएंगे। इस घर के मालिक सैयद परवेज़ हसन साहब से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? तबीयत? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक है। मेरा नाम है सईद परवेज़ हसन जी। मैं खान बहादुर मोहम्मद हसन खान का सबसे छोटा बेटा हूँ। ठीक। और जब कायद-ए-आज़म यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो मेरे वालिद साहब ने उनकी 9 दिन मेहमान नवाजी की है, जिसका उन्होंने बॉम्बे से हमें ख़त लिखा था मेरे वालिद साहब को कि मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मेरी 9 दिन बड़ी खिदमत की है। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने मेरे वालिद को अच्छी अच्छी पोस्टों पे तैनात किया। ठीक। अब तो मेरे पास ये चीज़ें मौजूद हैं जो कायद-ए-आज़म के इस्तेमाल में थी। ये साबुनदानी है, ये सिगरेट केस है, ये कायद-ए-आज़म के इस्तेमाल में था। ये हसन साहब, परवेज़ साहब, ये जो सिगरेट का केस है जी, इसमें कायद-ए-आज़म जब सिगरेट पीते थे तो वो, मतलब आजकल तो डब्बी है ना, आप खोल लेते हैं, उसमें से सिगरेट निकाल लेते हैं। नाज़रीन, ये उस ज़माने का सिगरेट केस ज़रा देखें, और ये कायद-ए-आज़म के इस्तेमाल में ये सिगरेट केस रहा है, और ये उस ज़माने की साबुनदानी है, पुराने ज़माने की है। ये देखें, इसके ऊपर साबुन रखते हैं और इसके नीचे फिर वो बाकी जो पानी है वो इधर टपकता है। पुराने ज़माने की साबुनदानी, आजकल तो प्लास्टिक की साबुनदानियाँ हैं। हाँ। अच्छा। और ये वो कुर्सी है जिस पे कायद-ए-आज़म साहब बैठकर रेडियो सुना करते थे और डेलीगेशन से मिला करते थे। बलूचिस्तान से लोग आकर इनको मिला करते थे। अच्छा। पेशावर के लोग आकर इनसे मिला करते थे, इवन के ख़वातीन भी आकर इनसे मिलती थी। इस ड्राइंग रूम में ये सारे इजलास होते थे, बिल्कुल मुलाकात, बिल्कुल। इस कुर्सी पे वो बैठे होते थे और जो मुलाकात करने वाले लोग सारे इधर। अच्छा, ये सोफ़ा जो है ये उसी ज़माने का है? उसी ज़माने का ये सोफ़ा, ये सामान जितना आपको नज़र आ रहा है ये पुराने ज़माने का है। अच्छा, ये सारा पुराना। ये अलमारी, वो अलमारी, ये सब पुराने ज़माने की वो अलमारी बनी हुई है। अच्छा। और ये मेटल हमें फ़िज़ा मोहम्मद ख़ान ने दिया था। अच्छा। कि कायद-ए-आज़म की आप लोगों ने खिदमत की है और उस सिले में हमें दिया। और ये जो बिजली का निज़ाम है ये भी पुराने ज़माने का है, इसमें चेंज हमने कुछ भी नहीं की। ये घर किस सन में बना था? 1942 में। 42 में, 1942 में बना था। अच्छा। और मेरे वालिद साहब जुलाई को 1942 को इस घर में शिफ्ट हो गए थे। ठीक। और 19 नवंबर से लेके 27 नवंबर 1945 तक वो कायद-ए-आज़म हैं, वो इस घर में मुकीम रहे। सुबह वो निकलते थे जलूस की शक्ल में, यहाँ से निकलते थे तो वो शाहीबाग चले गए एक जुलूस लेके, दूसरे दिन फिर वो चले गए तोरखम, और फिर तीसरे दिन चले गए लंडी कोतल, और उन्होंने अपने आप को बिल्कुल बिजी रखा था। ठीक। और वो हर वक्त यही कहते थे कि मैंने
पाकिस्तान बना के रखना है। सही। ये मेरी मिशन है और इसके लिए मैं आया हूँ। ठीक। परवेज़ साहब, ये जो कुर्सी है, ये आपने फरमाया कि कायद आज़म इस कुर्सी पे बैठा करते थे। जी, ये बिल्कुल। साइड टेबल भी उसी ज़माने की है। और ये रुमाल उसी ज़माने की, ये भी सब उसी कुछ। ज़माने का है। ये एस्ट्रे भी उसी ज़माने की। सब चीज़ें उसी ज़माने की हैं। अच्छा। और ये जो नाज़रीन आप रेडियो देख सकते हैं, पुराने ज़माने का जो रेडियो था वो इस किस्म। अब मेरा ख्याल है कि इसको हम शायद खोल तो ना सकें, इसके बटन वगैरह कैसे ये ऑन होता था, इस पे वो रेडियो सुना करते थे। अच्छा परवेज़ साहब, ये तस्वीर अगर हम देख सकेंगे कायद आज़म की पेशावर दौरे के मौके पे तस्वीर। अच्छा, ये आपके वाले साहब हैं? जी हाँ। और ये मेरे भाई हैं जो MBBS पंजाब में कर रहे थे। वो इसकी रखवाली भी करते थे। ये खान अब्दुल कयूम खान है। और ये फ़िदा मोहम्मद खान है। अच्छा, ये फ़िदा मोहम्मद है जो गवर्नर रहे। हाँ। बाद में सूबा सरहद के। अच्छा, ये एहतियात से इन सारी चीज़ों को हाथ लगाना है। ये वो ड्राइंग जी, हमने इन चीज़ों को बहुत संभाल कर रखा है। ठीक। इतने साल हो गए, पाकिस्तान बने हुए 75 साल हो गए तकरीबन। बिल्कुल। तो हमने इन चीज़ों को उसी तरह संभाल कर रखा हुआ है जिस तरह पहले थी। ठीक। इसमें कोई रद्द बदल नहीं किया गया, कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जाहिर है कि इस माहौल से देखें कि इसकी छतें कितनी ऊंची ऊंची हैं। ठीक। 1942 में ये घर तामीर हुआ है और वो तर्ज़ तामीर जो उस ज़माने का था, आज भी ये मकान जो है उसी हालत में बिल्कुल पड़ा हुआ है। यहाँ पर मुझे एक किताब पढ़ी हुई नज़र आ रही है, कायद आज़म और सरहद। सरहद खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम है, NWFP। और इस किताब में बहुत सारे जो तारीख़ी किरदार हैं जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम में अपना हिस्सा डाला। ये तस्वीर जो है कायद आज़म की, ये इन्होंने 27 नवंबर 1945 को इसी मकान के अंदर बनवाई थी। और ये कुर्सी भी हम आपको बताएंगे कि ये कुर्सी आज भी मौजूद है। ये जगह भी आपको बताएंगे कि किस जगह पे ये कुर्सी रखवाई गई थी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए। और उस पर बैठ के कायद आज़म ने अपनी ये तारीख़ी तस्वीर अपनी शेरवानी में, टाई उन्होंने लगाया हुआ है, शायद सूट पहना हुआ है, और उनकी जो मशहूर जिन्ना केप है वो भी उन्होंने सर पे रखी हुई है। मुख्तलिफ़ इसमें तारीख़ी किरदार इस किताब में। और इस किताब में ये जनाब ख़ान बहादुर मोहम्मद हसन ख़ान, जिनका ये मकान है, यानी कायद आज़म के मेज़बान जो थे ख़ान बहादुर मोहम्मद हसन ख़ान, ये इनके बारे में लिखा गया है। आप पेशावर के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। आपके आबाओ अजदाद बाजोड़ से पेशावर आकर सिर के दरवाज़े के अंदर आबाद हुए थे। मोहम्मद हसन ख़ान यहीं 1886 गालिबन लिखा हुआ है, 1886 में पैदा हुए। तालीम हासिल करने के बाद आप 1908 में महकमा सेहत में मुलाजिम हो गए। 1942 में आपको शानदार खिदमात के सिले में हुकूमत हिंद ने ख़ान बहादुर का खिताब दिया। 1945 में आप मुलाजमत से रिटायर्ड होने के बाद तहरीक पाकिस्तान के एक रज़ाकार की हैसियत से मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। आपने तहरीक पाकिस्तान के लिए अंत तक खिदमात सर अंजाम दी। कायद आज़म आपकी खिदमात से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर थे। 1945 में जब कायद आज़म पेशावर तशरीफ़ लाए तो 9 दिन तक आप ही के घर निश्तराबाद में मुकीम रहे। और इस ड्राइंग रूम के यहाँ पर अगर आप नाज़रीन देख सकें, ये लेटर ऑफ अप्रिसिएशन है। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ से वापस जाने के बाद ये ख़त लिखा था ख़ान बहादुर मोहम्मद हसन ख़ान को। सिटी एक्सटेंशन एरिया इस जगह को कहते हैं, जहाँ पे आज हम खड़े हैं इसको निश्तराबाद आजकल कहा जाता है, लेकिन सिटी एक्सटेंशन एरिया उसको कहा जाता था। कायद आज़म ने इसमें लिखा है, डियर ख़ान बहादुर मोहम्मद हसन, I once more wish to thank you for all your kindness, and you did all you could to make me comfortable as my host during my visit to Peshawar. With very kind regards to all of you, yours sincerely। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पर दस्तखत अपना किया हुआ है। ये ड्राइंग रूम हमने आपको बताया, वहाँ पर कायद आज़म बैठा करते थे और यहाँ पर कायद आज़म के साथ मुख्तलिफ़ वफूद आकर मिला करते थे। यहाँ पर तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के लिए हिकमत अमली बनती थी। फ़ेसबुक वगैरह पे नहीं बनती थी, सोशल मीडिया पे नहीं बनती थी। ये अमलन जदोजहद में इस मकान का हिस्सा रहा है, यहाँ के मेज़बानों का हिस्सा रहा है।
तो आपको इस मकान के बाकी हिस्से भी बताते हैं। और ये इस ड्राइंग रूम के सामने जो है ये कमरा है, यहाँ पर कायद आज़म जो है ये रूम है। अच्छा, डाइनिंग रूम ये है, यहाँ पे खाना खाते थे। जी हाँ। अच्छा, और ये जितना भी सामान है, डाइनिंग टेबल, चेयर्स, ये पुराने ज़माने की हैं और ये कायद आज़म ने इस्तेमाल की हैं। इस्तेमाल में थी। अच्छा, और ये टेबल भी उसी ज़माने की। ठीक। अच्छा, और ये अलमारी, और ये अलमारी अलमारी नहीं है, ये अंगीठी है। अंगीठी है। अच्छा, यहाँ पे जैसे कोयला लकड़ी जलाते उस ज़माने में इस तरह ही सर्दियों होता था ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, हीटर तो नहीं होते थे उस ज़माने में, तो ये हीटर का काम करता था। ये अंगीठी जिस तरह होता है अब हमारे पुराने मकानात में। जिक्र कि मेरी दो बहनें जब कायद आज़म को यहाँ मिलने आई तो वो रेडियो सुन रहे थे, वो एकदम खड़े हो गए। अच्छा। और मेरी सिस्टर्स कहती थी कि हम जब रात को कायद आज़म सोता था तो हम इन रोशनदानों में से ऊपर चढ़कर देखते थे कि वो सांस कैसे लेता है। अच्छा, इतनी अकीदत थी, इतना प्यार था। और अच्छा। कहती है मेरी सिस्टर्स के उनके इतनी रोबदार शक्ल थी कि आप उसके सामने बात नहीं कर सकते थे। अच्छा, डर डर कर आप बात करते थे। सही है। इतनी उसकी रोबदार शक्ल थी। और उसने यही कहना था कि मैंने पाकिस्तान बनाना है, हर सूरत में बनाना है। ठीक। ये मैं जद्दोजहद के लिए निकला हूँ और मेरी जद्दोजहद एक दिन रंग लाएगी। ठीक। अच्छा, ये तो उस ज़माने के आपने ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। हाँ। मतलब फ्रिज तो उस ज़माने में नहीं होते नहीं थे ना? नहीं। अच्छा, ये तो ये बाद में मैंने आपको कहा ना, ये हाँ। सारी चीज़ें नए ज़माने की हैं। अच्छा, कुछ तस्वीरें मैं यहाँ पे परवेज़ साहब देख रहा हूँ जी कि ये जो ख़वातीन की तस्वीरें हैं, ये कौन है? ये मेरी सिस्टर जो कायद आज़म से मिली थी। अच्छा, ये मिली थी और उन्होंने कहा था कि जी बड़ी रोबदार ये शख्सियत मिली थी और एक वो सिस्टर मिली थी। अच्छा। उस वक़्त ये पढ़ती थी। अच्छा, वो पढ़ती थी। इन सब का इंतकाल हो चुका है, आपके तमाम बहन भाई? बहन। ठीक है। ये आपके वालिद साहब हैं, बिल्कुल। ये वालिद साहब की तस्वीर है। अच्छा, कुछ घर के मज़ीद हिस्से अगर हम देख सकें, और इस कमरे के अंदर भी ये पंखा परवेज़ साहब पुराने ज़माने का आपको नज़र नहीं आ रहा? हाँ, नज़र तो आ रहा है। ये तो आजकल नहीं होते ना। नहीं। और ये चलता है? चलता है। कैसे चलता है ये ज़रा हम, हाँ चल गया है। ये देखें, ये पुराने ज़माने का पंखा उसी तरीके से लगा हुआ है। करता है। अच्छा, आवाज़ तो देते हैं ना, ज़ाहिर है कि इसने एक तारीख़ देखी है, एक शायद है ये पंखा भी एक तारीख़ का। बाकी मुझे अगर इस मकान का सहन आप बता दें। ये तस्वीर किसकी है, ये जो ऊपर लगी हुई है? ये मेरी वालदा है। अच्छा, आपकी ये वालदा? मेरी वालदा है। और ये कायद आज़म की वही तस्वीर है। ठीक। इस तरह की। ये मेरे वालिद साहब हैं। ये वालिद साहब हैं। अच्छा, जब कायद आज़म 9 दिन यहाँ मुकीम रहे तो आपकी वालदा, आपके बहन भाई फिर इधर ही थे या? उनको मेरे वालिद ने मैके भेज दिया। अच्छा, उनको मैके भेज दिया था क्योंकि लोगों का यहाँ पे आना जाना, वफूद का आना। 2-3 बहनें थी उनको, इन दो के अलावा 1-2 बहनें शायद थीं और 1-2 भाई थे, उनको मेरे वालिद साहब ने मैके भेज दिया। अच्छा, ये घर का वो दूसरी साइड का हिस्सा आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये बरामदा है और उसमें उसी ज़माने की ईंटें आप देख सकते हैं। जगह जगह पे इस पे वक्तन फ़वक्तन आपको मुरम्मत भी नज़र आ रही है। ये देखें, पुराने मकानात में इस किस्म के दरवाज़े होते थे नाज़रीन। ये देखें, डबल डोर होता था। डबल डोर होता था। ये एक दरवाज़ा, उसके साथ शीशा लगा हुआ, और उसके साथ एक दूसरा दरवाज़ा जाली वाला होता था। ये आप मतलब ये कि ताज़ा हवा भी ले सकते थे और मक्खियों मच्छरों का बचाव भी, आप ख़ुद को बचा सकते थे मक्खियों और मच्छरों से। ये फर्नीचर भी उसी ज़माने का है? नहीं जी, ये बात का है। ये बात का है। अच्छा, और ये जानमाज जो है, अच्छा, ये वो जानमाज है जिस पे कायद आज़म ने नमाज़ पढ़ते थे। लोगों का ख्याल है कि वो नमाज नहीं पढ़ते थे, लेकिन मेरे वालिद साहब ने हमें बताया कि 5 वक़्त अगर वो रेडियो भी सुन रहे हों, अज़ान की आवाज़ आए या टाइम देखते थे कि अज़ान का टाइम हो गया तो उठ कर आकर नमाज़ पढ़ा करते थे। अच्छा, ये तख्त उसी ज़माने का, ये तख्त उसी ज़माने का है। और यहाँ पर कायद आज़म इस जानमाज पर, इस जगह पर नमाज़ पढ़ते थे, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे। लोगों से मिलना भी होता था। हाँ। रेडियो भी सुनते थे और साथ साथ यहाँ पर आके नमाज भी पढ़ते थे इस बरामदे में। ये तारीख़ी वीडियो हम आपको बता रहे हैं नाज़रीन। और ये अब सामने वाला कमरा हमें परवेज़ साहब बताएंगे कि ये कौन सा कमरा है। ये वो कमरा है जिसमें कायद आज़म साहब सोया करते थे।
अच्छा, ये बेडरूम है उनका? ये बेडरूम है, ये पलंग है, ये वो चादर है जो कायद आज़म के बदन के साथ लगी हुई है। अच्छा, ये जो ये पुराने ज़माने में इस किस्म की चादरें होती थी ना। जी बिल्कुल, ये उस ज़माने का, उस पर काम भी आपको नज़र आ रहा है। और ये मैंने इसीलिए नहीं हटाई कि मीडिया वाले आते हैं फिर मुझे उठाकर अंदर संभालना पड़ता है ये। अच्छा, इस बेड पे नाज़रीन कायद आज़म 9 रातें यहाँ पे उन्होंने गुजारी, या 8 रातें गुजारी, एक किस्म का हम कह सकते हैं 9। तो इस बेड के ऊपर वो ये बेडरूम है। अच्छा, इस में शीशा भी लगा हुआ है, ये देखें पुराने ज़माने का है ना, स्टाइल ऐसा होता था। अच्छा, ये कुर्सी पुराने ज़माने की है, ये भी उसी ज़माने की है। देखें ये मटेरियल आप देखें, आजकल भी ये इस तरह की कुर्सियाँ बनती हैं। तो अच्छा, ये भी तारीख़ी तस्वीरें आपने लगा, ये आपकी वालदा की तस्वीर है? जी सही। अच्छा, ये बेडरूम फिर जब कायद आज़म ने इस्तेमाल किया तो उसके बाद फिर नहीं इस्तेमाल हुआ? नहीं हुआ है। अच्छा, लेकिन ये सारी चीज़ें मेरी बहन रहती थी, वो यहाँ सोया करती थी, मैं यहाँ सोता था। अच्छा, तो जब उसकी डेथ हो गई तो फिर मैं दूसरे कमरे में चला गया, फिर इसको बंद रखा है। बंद मतलब है कि सफाई मफाई होती है वो। ये एक किस्म का हम कह सकते हैं सिंगार मेज़ है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे बैठ के वो, ये पुराने ज़माने की है ना सारी चीज़ें। ठीक। अच्छा, और ये जब बंदा तैयार शायर होता है तो आखिर में एक देखता है, उसमें देखता था, वो शीशा है फुल। जब शेरवानी में मरवानी पहन के निकलता था, मेरे वालिद कहते हैं, तो बड़ा अपने आप को देखकर फिट फाट करके निकलता था। अच्छा अच्छा। और ये वो सलखाना है जिसमें वो जो उसके इस्तेमाल में था, अटैच्ड बात है। अच्छा, ये बाथरूम में उनके इस्तेमाल में था। अच्छा, यहाँ पे वो अपनी शेरवानी वगैरह टोपी वगैरह नहीं, मैं शेरवानी के लिए एक अलग अलमारी अलग होती थी। और लेकिन ये तो उसी ज़माने का, उसी ज़माने की, बिल्कुल उसी ज़माने की, सब चीज़ें उसी ज़माने की, इसमें कोई आपको रद्द बदल नहीं नज़र आया। ठीक। अच्छा, उस ज़माने में नीचे क्या होता था, मतलब फर्श होता था या ये दरी ये नीचे पड़ी हुई है। अच्छा। और इसके ऊपर एक छोटा सा कालीन होता था। अच्छा, वो पड़ा होता था। ठीक। और ये जब कायद आज़म इधर रहे तो वो गर्मी का मौसम था कि सर्दी का मौसम? सर्दी का मौसम था, नवंबर में सर्दी होती है। हाँ, सर्दी का मौसम था। नहीं, हम तो बड़ा क्लाइमेट चेंज का भी सुनते हैं ना, हो सकता है उस ज़माने में नवंबर में गर्मियाँ हों। गर्मी कैसे हो? ठीक है, आ जाइए। अच्छा, तो ये बेडरूम कायद आज़म के इस्तेमाल में रहा। ये जनाब उस तारीख़ी मकान का सहन है। और ये सामने कुर्सी आपको नाज़रीन नज़र आ रही है, ये वो कुर्सी है। और हमने कोशिश की है कि इस कुर्सी को उसी मकाम पे रखें कि जिस जगह पे कायद आज़म ने बैठ के अपनी एक तारीख़ी तस्वीर बनवाई है इस मकान के अंदर। पीछे आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, वो भी इस तस्वीर में आपको साफ़ तौर पर नज़र आ सकता है। तो यहाँ पर बैठ के कायद आज़म ने ये तारीख़ी तस्वीर अपनी बनवाई थी। और परवेज़ साहब ने इस फवारे के हवाले से बताया है कि ये उस ज़माने में फंक्शनल था, ये बाकायदा यहाँ पे फवारा ये चलता था। तो इस तारीख़ी मकान के ये 2 मंजिला है परवेज़ साहब? जी हाँ, 2 मंजिला है। ऊपर क्या होता था? ऊपर इसको आप कोठा कहते हैं। अच्छा, और कितने कमरे हैं इस मकान में और कितना एरिया है? ये एरिया तो 31 मरले का है। 31 मरले का ये मकान। और ऊपर भी ये सहन हमने आपको बताया। और ये तारीख़ी बरामदा, यहाँ से कायद आज़म ने चहलकदमी की है। आप कह सकते हैं कि सुबह अगर वो वॉक के लिए भी निकलते थे तो ये बहुत बड़ा सहन था उनके लिए, यहाँ पे वो वॉक भी करते रहे हैं। तारीख़ी वीडियो आपको बताने का मकसद ये था कि नई नस्ल को पता चले कि पाकिस्तान इतना आसानी से हासिल नहीं किया गया, इसके लिए जद्दोजहद की गई है। इसके लिए सिर्फ़ कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी गई, इसके लिए बाकायदा फ़िज़िकली कायद आज़म ने मुल्क भर के दौरे किए, मुख्तलिफ़ हिस्सों में वो गए, अमायदीन से, कबायली अमायदीन से, मुख्तलिफ़ जो हमारे मौजूदा सूबे हैं उनके लोगों से मिले, उनको आमादा भी किया। और जो लोग आमादा थे ज़ाहिर है कि उनसे उनकी मुलाकातें भी रहीं, यहाँ बड़े बड़े जलसे उन्होंने किए। अच्छा, जब कायद आज़म यहाँ पर मुकीम थे परवेज़ साहब, तो उनकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी किसके कानों पे थी? मेरे वालिद की। अच्छा, मेरे वालिद साहब की। उन्होंने सारा हिफाजती, नेशनल गार्ड्स के रज़ाकार भी थे, स्टूडेंट्स भी थे उस ज़माने में। बिल्कुल। अच्छा, सही।
और यहाँ पे तो चूँकि अंग्रेज़ की हुकूमत थी तो सरकारी कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी? नहीं। अच्छा, क्योंकि वो तो कायद-ए-आज़म तो ऑलरेडी पाकिस्तान बनने के मिशन में आया था, तो उसके लिए अंग्रेज़ सिक्योरिटी क्यों मुहैया करें। और यहाँ से शुक्र है कि अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद मुमलिकत दी है, जिसके लिए हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं और कायद-ए-आज़म के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने जद्दोजहद से हमारे लिए ये पाकिस्तान मिला है। और ये इतना तारीख़ी मकान, इसमें आपने एक गवर्नर फ़िदा मोहम्मद ख़ान का जिक्र किया और फ़ज़ल हक मरहूम साहब का जिक्र किया। हाँ, वो उसने तख्ती भेज के लगवाई थी। अच्छा, बाहर की तख्ती उन्होंने लगाई है। उसके बाद कोई हुकूमती ओहदेदार यहाँ पे आया? नहीं, कोई ख़ास नहीं आया। कोई मुस्लिम लीग का, पीपल्स पार्टी का, तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा हुकूमत है? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, हमारी रिक्वेस्ट है कि इस हाउस की लुक आफ्टर करें, लेकिन नहीं करते। वो उल्टा उन्होंने हमारे पीछे टैक्स भेज दिया प्रॉपर्टी। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि हुकूमती ज़ोमा जो हैं वो यहाँ पे आएँ और इस मकान की हिफाजत के लिए कुछ इक़दाम हों? बिल्कुल, ताकि ये महफूज रह जाए, क्योंकि हाँ। देखें, हमने भी इस दुनिया से जाना है, आपने भी इस दुनिया से जाना है, तो इसके बाद फिर इस मकान की हिफाजत कौन करेगा? और इस मकान की तारीख़ी जो अहमियत है वो हमें बताएगा फिर कौन? हाँ, बिल्कुल। ठीक, यहाँ पे बाकायदा ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं ये बाकायदा तहरीर में भी होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे जब स्टूडेंट्स आएँ, नई नस्ल के लोग आएँ, उनको पता चले कि इस तारीख़ी मकान की अहमियत क्या है। ये बरामदा जो शुरू में मैं जिस गेट से दाखिल हुआ, ये बिल्कुल उसका फ्रंट है और ये बरामदा भी आप देख सकते हैं। और यहाँ से भी अगर हम आपको इस मकान का ज़रा तर्ज़ तामीर बताएं कि ये उसी ज़माने का बरामदा, और ये देखें ऊपर अगर आप दूसरी मंजिल पे देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और हसन लाज लिखा हुआ है। ये परवेज़ साहब के जो वालिद साहब थे उनके नाम पे ये हसन लाज है। और बहुत कम लोग जानते हैं कि ख़ान बहादुर मोहम्मद हसन ख़ान जो हैं वो मेज़बान रहे हैं। उस तारीख़ी मेज़बान के फ़र्जंद जनाब सैयद परवेज़ हसन साहब से हमने आपकी मुलाकात कराई। और ये एक तारीख़ी वीडियो इस हवाले से भी है कि पेशावर में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि कायद-ए-आज़म ने किस मकान में 9 दिन गुजारे हैं। तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया में जो तारीख़ पाकिस्तान से, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तारीख़ से या तहरीक पाकिस्तान से दिलचस्पी रखते हैं, उनकी दिलचस्पी के लिए बहुत एक शानदार वीडियो हमने बनाई है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि मतलब नई नस्ल को नहीं पता? नहीं पता। आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने नई नस्ल के लिए कुछ न कुछ किया है। ठीक, अब ये हुकूमत का भी फ़र्ज़ है नाज़रीन कि वो इस मकान की तरफ तवज्जो दें। हम हर यौम आज़ादी के मौके पर, हर मार्च के महीने में जब भी ऐसा मौका आता है तो दिसंबर को, हाँ जी, 25 दिसंबर का जब दिन आता तो कायद-ए-आज़म के हवाले से हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, मीडिया पे भी आता है, मुख्तलिफ़ तकारीब का भी इनेकाद होता है। लेकिन ये जो जगह हैं ये तारीख़ी जगह है। नई नस्ल को, स्टूडेंट्स को यहाँ पे आना चाहिए, तारीख़ के तालिब इल्मों को आना चाहिए, ताकि वो उनको पता चले कि कायद-ए-आज़म ने कहाँ पे क़याम किया था। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया आपका।